हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन का केवल फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया है, एक्सप्लेन किया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किस तरीके से उसमें आप लीनियर पेयर्स को, इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको यहां पर लीनियर पेयर दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इनको पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से प्रीवियस एक्सरसाइज में कर लिया है। पिछला एक्सरसाइज भी अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस एक्सरसाइज का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये पहला इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। पहले अपन को इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना, यानी कि किसी भी चीज को हटाना। आप यहां किसको हटाओगे? आपके पास दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई। इन दोनों में से किसी एक को हटाना है, या तो आप वाई वाले को हटा दो या एक्स वाले को हटा दो। अब हटाने का तरीका क्या है? आपको इन इक्वेशंस में कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि या तो वाई वाला टर्म्स पूरा खत्म हो जाए या फिर एक्स वाला टर्म पूरा खत्म हो जाए। कैसे कर सकते हैं? देखो यहां पर आपको कोफिशिएंट्स को मैच करना है। यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहां y का कोफिशिएंट 1 है, यहां y का कोफिशिएंट 3 है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि या तो y वाले को आप बराबर कर लो या x वाले को बराबर कर लो। मैं यहां पर y वाले कोफिशिएंट्स को बराबर करने की कोशिश करूंगा। कैसे कर सकते हैं? देखो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, जब आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर ये 3x बनेगा और ये 3y बन जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, और ये 3 5 15 बन जाएगा। तो यहां पर 3y हो जाएगा, यहां भी 3y हो जाएगा। आप इसको पूरा हटा सकते हो। अब देखो कैसे करना है। यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 3। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू एक्स हो गया 3x प्लस 3 इंटू वाई हो गया 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 हो गया 15। अब यहां सेकेंड इक्वेशन को आप इसके नीचे लिख लो। इक्वेशन नंबर 2 है आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब अगर आप दोनों y वाले टर्म्स को काटना चाहते हो तो आपको प्लस करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना होगा। ऐड करते हैं तो नीचे वाले जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज नहीं होता है, माइनस करने पर इसका साइन चेंज होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में आराम से कैंसिल हो सकता है। तो हम इनका एडिशन करते हैं। 3 प्लस 2 ये हो गया 5x। अब ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू यहां आ गया 15 प्लस 4 हो गया 19। x का वैल्यू चाहिए, x इक्वल्स टू 19 बाई 5। 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये x का वैल्यू को अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर लो, आपको आंसर मिलेगा। पुट x इक्वल्स टू 19 बाई 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। x प्लस वाई दिया है, x के जगह पुट करो 19 बाई 5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। ठीक, अब y का वैल्यू चाहिए आपको। 19 बाई 5 इधर प्लस में, उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। ये हो गया y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 19 बाई 5। सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। y इज इक्वल्स टू 1 और 5 का एलसीएम होता है 5। कंपेयर करो, 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका न्यूमरेटर है 5, उसको 5 से इंटू करो, 5 5 25 माइनस 5 के टेबल में 5 एक ही बार में आता है, इसके न्यूमरेटर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 19। y इज इक्वल्स टू 25 में से 19 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 6, और क्योंकि 25 बड़ा है उसी का साइन लेंगे, डिवाइडेड बाई 5।
तो y का वैल्यू आपका आ गया 6/5 और x का वैल्यू हमने निकाला 19/5। तो ये मेथड था आपका एलिमिनेशन मेथड। अब हम यहां यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। आप चाहो तो यहां ऊपर में लिख सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमने एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट किया। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लोगे तो एक्स और वाई का जो भी वैल्यू आया है यही वैल्यू तब भी आएगा जब आप इसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो। अगर आंसर में फर्क आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू यहां कुछ और इस मेथड से कुछ और आ रहा है, या y का वैल्यू यहां कुछ और इस मेथड से कुछ और आ रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया है, ठीक है। फिर आपको उसको रीचेक करना होगा। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। यहां से मैं x का वैल्यू निकालूंगा, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई हो गया। y इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाता है। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, या फिर आप थर्ड में भी पुट कर सकते हो। पहले मैं सेकेंड में ही पुट करता हूं। यही इक्वेशन नंबर एक्चुअली थर्ड है, दूसरा कोई थर्ड इक्वेशन है नहीं, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां देखो 2x लिखा हुआ है, x की जगह 5 माइनस वाई डालना है, तो ये हो गया 2 इंटू 5 माइनस वाई। एक्स की जगह मैंने 5 माइनस वाई ले लिया, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 दिया है, 4। अब मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 से भी होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन y से भी होगा। 2 5 10 माइनस 2 इंटू वाई 2y माइनस ये 3y इज इक्वल्स टू 4। दोनों y वाले टर्म्स हैं, दोनों के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब यहां देखो इसका भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, दोनों का एडिशन होगा। तो 10 और यहां आ गया 5y, क्योंकि 2 प्लस 3 हो गया 5। साइन किसका लेंगे? जो बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 का साइन माइनस, तो यहां भी माइनस इज इक्वल्स टू 4। 10 कांस्टेंट है, यहां 4 कांस्टेंट है, 10 को राइट साइड भेज देते हैं। माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। ये 10 यहां प्लस में है, यहां जाके माइनस हो गया। माइनस 5y इज इक्वल्स टू, अब इनका सब्ट्रैक्शन होगा। 10 माइनस 4 हो गया 6, 10 बड़ा है, उसका साइन माइनस, तो यहां भी माइनस। ये माइनस कैंसिल होगा क्योंकि दोनों साइड माइनस है। y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, y इक्वल्स टू 6/5 आ गया, क्योंकि 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होगा। तो देखो y का वैल्यू यहां भी 6/5 है, और एलिमिनेशन मेथड से जब हमने सॉल्व किया तो वहां भी 6/5 आ रहा था। अब इस y का वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, चाहो तो फर्स्ट में करो, सेकंड में करो, या इक्वेशन थर्ड में करो। मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेता हूं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन आपके पास है x माइनस 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस y का वैल्यू क्या है? 6/5। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। x इक्वल्स टू, देखो 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कभी भी आप डायरेक्ट यहां पर, कई बार क्या होता है, जिनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है वो डायरेक्ट यहाँ 5 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1/5 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। याद रखना है, फ्रैक्शनल नंबर का अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, फिर उसको डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर करो और आपका आंसर आता है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ 5 है, 1 और 5 का एलसीएम होता है 5। अब कंपेयर करो, 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 5 हो गया 25, माइनस यहां पर 5 है। अब 5 के टेबल में 5 तो एक ही बार में आ जाता है, तो इसके न्यूमरेटर को अगर 1 से इंटू भी करोगे तो वही आंसर आता है। तो 1 से इंटू करोगे तो 6 आ गया। x का वैल्यू क्या आएगा? 25 माइनस 6 यानी कि 19/5। अब ये जो x का वैल्यू आया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यही आंसर आपका आया था एलिमिनेशन मेथड से। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया है वो पूरा कैलकुलेशन सही है, ठीक। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।